वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू टॉपिक जो है हमारा प्लास्टिड्स के बारे में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये स्पेशल प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उस जगह को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वहाँ प्लास्टिड्स होते हैं। और इनके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन ने इनको बाउंड किया हुआ है, कवर किया है। और प्लास्टिड्स का काम केमिकल सिंथेसाइज करना है। केमिकल सिंथेसाइजर्स हैं, केमिकल्स बनाते हैं और बॉडीज़ के अंदर स्टोर करते हैं। और ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, कुछ अलजी के सेल्स में पाए जाते हैं। और ये प्लास्टिड्स जो है ज़्यादातर ये प्रोप्लास्टिड्स से, यानी जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं, उनसे निकले हैं। अच्छा, जब ये इमैच्योर होते हैं तो ये कलरलेस होते हैं प्लास्टिड्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। और ये एक डबल मेम्ब्रेन जो ग्रेन्युलर स्ट्रोमा उसने इसको इनक्लोज किया हुआ है। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीज़न की वजह से ये इंक्रीज़ करते हैं नंबर में, और पूरे सेल में फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और फिर यहाँ ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी प्लास्टिड्स। और इनके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। और प्लास्टिड्स हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ये भी एक प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो ये टाइप्स हैं इसकी। और तो ज़्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स में जो केमिकल पाया जाता है प्लास्टिड, वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। और यहीं वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके ज़रिए फूड प्रिपेयर होता है। दूसरे हैं हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमा कलर को कहते हैं। और ये ऐसे प्लास्टिड्स या ऐसे पिगमेंट्स, ऐसे कलर्स हैं, क्लोरोफिल के अलावा जितने भी कलर्स हैं उनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। जैसे जेंथोफिल है इसकी मिसाल, कैरोटीन, ये जो क्रोमोप्लास्ट्स की मिसाल है। और क्रोमोप्लास्ट ज़्यादातर, यानी जो कलर कम्बिनेशंस आप फ्लावर्स के अंदर कलर्स देखते हैं, फ्रूट्स के कलर्स देखते हैं, और इसी तरह ग्रीन पार्ट्स के अलावा जितने भी कलर्स आपको नज़र आते हैं, ये कलर्स ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जब ग्रीन पिगमेंट लूज़ करता है तो वो बाद में चेंज होता है क्रोमोप्लास्ट में, और ये पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और थर्ड वन हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट हैं, जो कि कलरलेस ल्यूकोस कहा जाता है, कलरलेस। तो जितने भी कलरलेस प्लास्टिड हैं जो कि एब्सेंस ऑफ द लाइट में डेवलप्ड होते हैं, तो वो कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ये अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं, या जो स्टोरेज आर्गन्स है प्लांट्स के, वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, और स्टोरेज मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर इनको मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, जैसे एमाइलोप्लास्ट है, ये भी एक ल्यूकोप्लास्ट है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो कि एलियोप्लास्ट को स्टोर करता है, लिपिड स्टोरिंग, और प्रोटियोप्लास्ट है जो कि प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट है, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे एमाइलोप्लास्ट, जो लिपिड्स को करता है एलियोप्लास्ट, और जो प्रोटीन्स को करे प्रोटियोप्लास्ट कहलाता है। तो ये तो थे प्लास्टिड्स के बारे में और उसके टाइप्स। अब आते हैं जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और कैसे एनर्जी इनका कन्वर्ट होती है, ये बताएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट एक तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में पाया जाता है और कुछ प्रोटिस्ट में भी पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, शेप, और ये दो मेम्ब्रेन्स ने इसे कवर किया हुआ है, और इनके दरमियान थोड़ा गैप भी है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है क्योंकि यहाँ प्रोटीन्स हैं या पोरिन्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में समझाया था। और इनर मेम्ब्रेन ये डिफरेंशियली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को आने देगी, कुछ को आने नहीं देती है। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं,
स्ट्रोमा के अंदर मुख्तलिफ आपको एंजाइम्स मिलेंगे, डीएनए होगा, आरएनए, राइबोसोम्स होंगे, यहाँ तक कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं एटीपी, एनएडीपी, ये भी एनर्जी पाई जाएगी। और यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्स हैं जो इस तरह से कनेक्ट हुए हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं स्ट्रोमा में, इनको हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स। और यहाँ जो स्टेक्स ऑफ सेक्स हैं इनको एक को ग्रेनम कहा जाता है, ये सारे कहलाते हैं थाइलेकॉइड्स। और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, लाइक ज़ैंथोफिल और केरोटीन। और यहाँ थाइलेकॉइड कनेक्ट करती है ग्रेना को दूसरे एक दूसरे के साथ, उनको इंटरग्रेना कहते हैं, जो अदर सेक्स के साथ इसको अटैच करे। 50 या उससे ज़्यादा किस्म के थैलेकॉइड्स कहते हैं कि एक ग्रेनम में पाए जाते हैं। इंटरग्रेना कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है क्योंकि इसका अपना डीएनए है, अपना आरएनए, अपने राइबोसोम है, तो सारी चीज़ें ये खुद करता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस है। और स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स है जो कि लाइट एनर्जी को, केमिकल को या फूड को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। अब ये जो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एनर्जी कैप्चर करती है सनलाइट से, सूरज से, और फिर ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में जाती है। फिर ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स उसको एटीपी में चेंज करती है और वहाँ पर जो एनर्जी कैरियर्स है मॉलिक्यूल्स जैसे NADPH2 है, इसी तरह ये स्ट्रोमा जहाँ एनर्जी चाहिए वहाँ शुगर्स को ड्राइव करती है, शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए सिंथेसिस करती है और यहाँ एनर्जी फ़्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल भी क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आज आपको प्लास्टिड्स और उसके टाइप्स और उसका स्ट्रक्चर और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया कि वो कैसे एनर्जी